नो डाउट कि मोदी गवर्नमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है और पिछले कुछ सालों में डिफेंस के क्षेत्र को लेकर कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों को ही इक्वल प्रेफरेंस दी जा रही है और तीनों के लिए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कई सारे हथियारों की डील्स लगातार पेंडिंग पड़ी हैं, जिनकी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर का खतरा अभी भी बना हुआ है, मगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास कॉम्बैट ड्रोन्स की भारी कमी है। रिसेंट 2+2 विजिट में भी अमेरिका के साथ हमने प्रेडेटर ड्रोन्स की डील साइन नहीं की। गलवान घाटी की घटना के बाद हिली एरियाज में डिप्लॉयमेंट के लिए इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स की जरूरत महसूस हुई थी, जो आज तक नहीं खरीदे गए। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो आज भी टू फ्रंट वॉर के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास 12 स्क्वाड्रन यानी 216 फाइटर जेट्स की कमी है, जबकि 114 फाइटर जेट्स का MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडिया का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इसी साल 15 अगस्त को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की डील भारत ने अभी तक साइन नहीं की है। ये तो मैंने आपको कुछ गिनी चुनी 2-3 डील्स बताई हैं, लेकिन ऐसी और कई सारी डील्स हैं जो आज भी डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने पेंडिंग पड़ी है। लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने प्रोफेशनलिज्म का परिचय देते हुए कभी भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है और सरकार को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है। ये सारी डील्स पेंडिंग पड़ी रहने का सबसे बड़ा कारण है डिफेंस बजट। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस देश के 130 करोड़ लोगों की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का काम करती है। अनस्टेबल पड़ोसी देशों के साथ लगते कई हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सिक्योर करती है, लेकिन इसके बावजूद जब भी साल के शुरुआत में आम बजट तैयार किया जाता है, हर एक सरकार डिफेंस स्पेंडिंग यानी सेना के ऊपर खर्च होने वाली रकम को एक बर्डन यानी सरकारी खजाने के ऊपर एक बोझ की तरह महसूस करती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर देश के बॉर्डर महफूज होंगे तभी तो देश तरक्की कर पाएगा। बस इसी चीज को हाईलाइट करने का काम किया है इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने ये स्टेटमेंट दी है कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर जो भी खर्च किया जाता है उसको देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के समृद्ध होने के लिए आपको एक स्टेबल और पीसफुल यानी स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। ये तभी होगा जब आपके पास मजबूत आर्म्ड फोर्सेस होंगी जो आपकी सीमाओं को सुरक्षित रखे। इसलिए जब भी हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस पर किए गए खर्च की बात करते हैं तो हमें इसको एक इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के रूप में नहीं देखना चाहिए, यानी इससे फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। ये एक ऐसा निवेश है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और इसे अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हथियार खरीदने के लिए फालतू में इतने पैसे खर्च हो गए हैं या फिर ये पैसा वेस्ट हो रहा है। जनरल MM नरवणे ने आगे कहा कि आपको देखना चाहिए कि संकट के समय अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान होता है। जिस समय कहीं भी युद्ध होता है या क्षेत्र में अस्थिरता होती है, उसका असर शेयर मार्केट के ऊपर भी देखा जा सकता है। आप उस तरह के झटकों से तभी बच सकते हैं जब देश की आर्म्ड फोर्सेस मजबूत होंगी। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि देश की सुरक्षा न केवल आर्म्ड फोर्सेस बल्कि देश के लोगों के ऊपर भी निर्भर करती है। देश के नागरिकों को भी इसमें एक प्रमुख भूमिका निभानी है। हम में से हर एक अपने देश की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार है। हम आउटस्टैंडिंग सिटीजन यानी उत्कृष्ट नागरिक बनकर और व्हाट्सएप के ऊपर फेक न्यूज और फर्जी अफवाहें नहीं फैलाकर ऐसा कर सकते हैं। थोड़ी सी अफवाह फैलने से दंगे हो जाते हैं, ये देश के लिए नुकसान है। जनरल MM नरवणे ने ये सब बातें पिछले कल गांधीनगर में 50 Years of 1971 वॉर नाम की एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में बोली। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया का डिफेंस बजट बाकी देशों के मुकाबले कम है, हाँ या फिर नहीं? बिल्कुल सही है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।